हेलो एवरीवन, वेलकम इन माय वीडियो। आज के इस वीडियो में आप देखने वाले हैं डीएवी क्लास 6 का नैतिक शिक्षा का पार्ट 13 हैशटैग ब्रूनो। ब्रूनो एक कुत्ते का नाम है और इसमें कुत्ते की ही व्यथा, मन की उसकी जो व्यथा है, उसकी परेशानी है, उसके बारे में वर्णन किया गया है। तो आइए इसको हम पहले पार्ट को पढ़ते हैं और फिर इसका अभ्यास कार्य करेंगे। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। उस दिन एक कुत्ता जिसका नाम ब्रूनो था डरा हुआ मेरे पास आकर खड़ा हो गया। मेरे पास किसके पास? एक कुत्ता ही है, गली का आवारा कुत्ता, उसके पास आकर खड़ा हो गया। वो बता रहा है उसके पीछे बहुत सारे कुत्ते दौड़ रहे थे। मुझे बचाओ। तो ये जो ब्रूनो है ये बोलता है मुझे बचाओ, सोच रहा है, लेकिन ये सारे कुत्ते उस पर भौंक रहे थे। मैं उस गली का सबसे बड़ा कुत्ता था, इसलिए सभी कुत्ते मुझसे डरते थे। मैंने उनको भगाया और फिर उसे अपने घर ले आया। किसे? ब्रूनो को अपने घर ले आया। मैं ब्रूनो से पूछा कि वह कहाँ से आया है, क्योंकि इससे पहले मैंने उसे कभी नहीं देखा था। तो पूछने पर ब्रूनो ने अपनी कहानी कुछ इस तरह बताई। मैं एक पालतू कुत्ता हूँ और कुछ साल से मीशा के घर में रह रहा हूँ। मीशा कौन? जो जिसने इसको पालतू बना के रखा था, एक लड़की का नाम है मीशा। तो उसके घर में रह रहा हूँ। मैं उस घर में बहुत छोटी उम्र में आया था। घर में हमेशा ही सबका लाडला रहा। यह कहकर वह चुप हो गया। मैं उसकी आंखों में आंसू देखकर उसका दर्द समझ गया। ये जो कुत्ता है दूसरा वाला, ये उसका दुख समझ गया और सोचता है इतने दुखी क्यों हो। ब्रूनो से कहता है, ये ब्रूनो है, मैंने उससे पूछा क्या तुम घर का रास्ता भटक गए हो जिसके कारण यहाँ आ पहुँचे हो? यदि ऐसा है तो शायद मैं तुम्हारी सहायता कर सकता हूँ। मेरी बात सुनकर वह थोड़ी देर चुपचाप बैठा रहा। उसके चुप रहने पर मैंने उसे दिलासा देते हुए कहा, तुम घबराओ नहीं, तुम्हारा परिवार भी तुम्हें ढूंढने के लिए हर संभव प्रयास कर रहा होगा। तो ये ब्रूनो कहता है काश ऐसा होता कि कोई मुझे ढूंढ रहा होता। यह सुनकर वह उदास होते हुए बोला, काश ऐसा ही हो, पर अब मैं वापस नहीं जाना चाहता। अब ब्रूनो वहाँ वापस नहीं जाना चाहता था, जबकि वहाँ उसे बहुत लाड़ प्यार करते थे। तो उसकी बात सुनकर मैं समझ गया कि वह घर से भाग कर आया है। मैंने उससे पूछा, क्या तुम्हारे साथ उस घर में क्रूरता होती थी? क्या तुम्हें मारते पीटते थे? क्या तुम्हें भोजन नहीं देते थे? तो वह धीरे से बोला, उससे भी ज़्यादा। तो इसे गुस्सा आता है, गुस्से से गुर्राता है कि इससे भी ज़्यादा इसके साथ मिसबिहेव होता था। मैं समझ गया, मुझे मन ही मन उस परिवार पर बहुत क्रोध आया। मैंने खुद अनगिनत बार मनुष्य का क्रोध तथा अत्याचार सहा है, लेकिन मैं तो एक आवारा जानवर था। जैसे रास्ते वाले जो आवारा कुत्ते होते हैं उन्हें भी लोग बिना मतलब का भी परेशान करते हैं, तो उसी तरह इसने भी बहुत बार सहा था। क्या मनुष्य पालतू जानवरों के साथ भी अत्याचार कर सकता है? यह सोचकर मैं बहुत दुखी हो गया। इस सोच मात्र से ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। यानी एकदम वो डर सा गया कि पालतू के साथ भी लोग ऐसा कर सकते हैं। मैं तो आवारा हूँ, गली का कुत्ता, इसलिए मेरे साथ लोग करते हैं, कोई भी मार देता है, चल देता है। मैंने क्रोध में कहा, मनुष्य ही सबसे बड़ा और भयंकर जानवर है, तुम्हें उन्हें काट खाना चाहिए था। किससे कहा? ब्रूनो से कहा कि यही सबसे बड़ा भयंकर जानवर है, तुम्हें उसे काट खाना चाहिए था। अत्याचार सहने की क्या आवश्यकता थी? फिर कुछ देर हम दोनों चुपचाप बैठे रहे। मैंने उससे पूछा, आखिर तुम्हें कैसा और क्यों मारते थे? उससे जानने की उत्सुकता हुई कि आखिर ऐसा इसको क्या मार पड़ता था जो इतना दुखी था। ये पूछता है आखिर इसकी समस्या क्या है, ये सोच रहा होता है। तो फिर उसने अपनी आप बीती बताते हुए कहा, मुझे उन्होंने कभी नहीं मारा, मुझे बहुत ज़्यादा प्यार मिला, इतना प्यार जिसे शब्दों में समझा पाना मुश्किल है। तो ये जो कुत्ता था, ये आवारा कुत्ता गली वाला, मैंने हैरान होते हुए पूछा, तो समस्या क्या है? ब्रूनो बहुत ही दुखी स्वर में बोला, समस्या है उनकी पालतू, या यूं कहें कि आर्टिफिशियल डिजिटल तकनीक, जिसने उनकी ज़िंदगी पूरी तरह कृत्रिम बना दी है। कृत्रिम यानी कि बिल्कुल आर्टिफिशियल बना दी है उनकी ज़िंदगी। ब्रूनो की बातें मेरी समझ के परे थी। इस कुत्ते को उसकी बातें समझ में नहीं आई ब्रूनो की। मैं अब बहुत ही असमंजस में था। मुझे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसकी समस्या क्या है, क्योंकि उसे ये चीज़ समझ में नहीं आई कि आर्टिफिशियल डिजिटल तकनीक क्या है। मैंने बड़ी अपनी हैरानी पर काबू पाते हुए उससे कहा कि मैं उसकी बात समझ नहीं पा रहा हूँ, अगर वह ठीक से बता सके कि आखिर उसकी समस्या क्या है। तो ब्रूनो बोलता है, उसकी समस्या मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया है। क्या समस्या है ब्रूनो की? मोबाइल फ़ोन और सोशल मीडिया है।
उसने विस्तार से बताया कि किस प्रकार प्रतिदिन मीशा हर समय मोबाइल द्वारा उसकी और अपनी फ़ोटो खींचकर सोशल मीडिया पर डालती रहती है। तो कौन उसकी फ़ोटो खींचती है? मीशा, और फ़ोटो खींच करके सोशल मीडिया पर डालती है। मैंने हैरान होते हुए पूछा, तो इसमें समस्या क्या है? तो ब्रूनो ने बताया कि सुबह से लेकर रात तक कभी खाना खाते हुए, नहाते हुए, भागते हुए उसकी तस्वीरें ली जाती हैं। तस्वीरें लेने के लिए उसके सिर पे कभी टोपी पहना दी जाती है, तो कभी उसे विचित्र कपड़े पहना दिए जाते हैं। वह दुखी होते हुए आगे बोला, आज सुबह तो हद ही हो गई। मीसा ने उसकी तस्वीर खींचने के लिए उसे तरनताल में फेंक दिया। तरनताल यानी कि ये स्विमिंग पूल है, उसमें फेंक दिया। पानी बहुत ठंडा है, यह मुझे बाहर आने दो, ये ब्रूनो कहता है, लेकिन ये उसे बाहर नहीं आने देती। इससे पहले वह आगे कुछ बोलता, मैं चिल्ला उठा, इतनी ठंड में तरनताल में फेंक दिया। उसने रोते हुए बताया कि किस तरह वह उसे लगातार तरनताल में वापस भेजती रही, यानी बार बार उसे स्विमिंग पूल में भेजती रही कि जाओ, क्योंकि उसे ताकि उसकी तस्वीर खींच सके, और वह लगातार ताल से बाहर निकलने का प्रयास करता रहा, लेकिन वो उसको बार बार वापस भेज दे रही थी। कुछ देर चुप रहने के बाद वह बोला, इतनी ठंड में इस तरह पानी में रहने को कहना कहाँ तक उचित है। मैं यह समझ नहीं पा रहा था कि उसकी इतनी तस्वीरें क्यों ली जाती हैं, इसलिए मैंने उत्सुकता से पूछा, वह इन तस्वीरों का क्या करते हैं? तो ये ब्रूनो क्या कहता है, हैशटैग हैशटैग। इसकी समझ में कुछ भी नहीं आता है कि ये क्या बोल रहा है हैशटैग। मेरी बात सुनकर वह बहुत ही क्रोधित हो उठा और गुस्से में बोला, भला क्या है, वे इन्हें सोशल मीडिया पर डालते हैं, हैशटैग ब्रूनो खाना खाते हुए, हैशटैग ब्रूनो तैरते हुए, आदि आदि, इस तरह से करके वो लोग सोशल मीडिया पर डालते हैं। भले ही मैं आवारा कुत्ता था, लेकिन मैं भी उसके बारे में जानता था। मैंने मनुष्य को यह सब करते देखा था। मुझे ब्रूनो की बात सुनकर अनायास ही हंसी आ गई, यानी कि ऐसे ही वह मुझे हंसता देखकर चिढ़ गया और चिढ़ते हुए बोला, सबका प्यार सिर्फ दिखावा है, और वह इस दिखावे से अब तंग आ चुका है। उसे खाना खिलाने से ज़्यादा दिलचस्पी खाना खिलाते हुए उसकी फ़ोटो खींचने में होती है। क्या चीज़ में होती है? खाना खिलाने से ज़्यादा उसकी खाते हुए उसकी फ़ोटो खींचने में। उसे खिलौने इसलिए दिए जाते हैं ताकि उन खिलौनों के साथ उसकी फ़ोटो खींची जा सके। इन सब पॉइंट्स को आपको याद रखना है। उसे तरह तरह के करतब करने के लिए कहा जाता है ताकि उसकी तस्वीर ली जा सके, जैसे वह कोई मॉडल हो। यह कहकर वह जोर जोर से रोने लगा। वह रोते हुए बोला, मैं इस दिखावटी नकली दुनिया से तंग आ चुका हूँ। उसे रोते देख मैंने उसे समझाना चाहा कि यह सब तो जीवन का हिस्सा है, धीरे धीरे सब ठीक हो जाएगा। वह खिन्न होते हुए यानी कि गुस्सा होते हुए बोला कि उसे सब मालूम है कि कुछ ठीक नहीं होगा। उसने मुझे बताया कि 2 साल पहले जब मीशा के पिताजी ने उसे कंप्यूटर लाकर दिया था, तभी से मीशा कंप्यूटर की दीवानी है। अब तो इंटरनेट और सोशल मीडिया के कारण उसकी दीवानगी दिन प्रतिदिन और भी बढ़ती जा रही है। तो मीशा को कंप्यूटर उसके पिताजी ने ला कर के दिया था, और इसी कारण 2 साल पहले भी वह घर से भाग गया था, लेकिन यह सोचकर वापस लौट आया था कि शायद एक दिन सब ठीक हो जाएगा, परंतु ऐसा कुछ नहीं हुआ। एक बार और वो घर से भागा था, लेकिन फिर वापस आया था, लेकिन फिर भी उसके साथ ऐसा ही बिहेव होता रहा। कुछ देर हम दोनों चुपचाप बैठे रहे, फिर ब्रूनो बड़ी दृढ़ता से मुझसे बोला, अब मैं उस घर में कभी वापस नहीं जाऊंगा। मैंने उसे समझाना चाहा कि हम कुत्ते अपनी वफादारी के लिए जाने जाते हैं, इसलिए उसे अपना घर वापस जाना चाहिए, लेकिन वह नहीं माना। कुत्ते किस लिए जाने जाते हैं? अपनी वफादारी के लिए फेमस है कुत्ते। ब्रूनो ने जो उस दिन कहा, उसके बाद मुझे भी यही लगा कि शायद वह सही कह रहा है। उस दिन उसने कहा था, सोशल मीडिया के कारण मनुष्य का जीवन इतना दिखावटी हो गया है कि मनुष्य के लिए अब उस काल्पनिक दिखावटी दुनिया से बाहर निकलना मुश्किल है, और मेरे लिए उस दिखावटी काल्पनिक दुनिया में जीना असंभव है। मनुष्य को अब पालतू टेक्नोलॉजी के रहते पालतू जानवरों की कोई आवश्यकता नहीं है। उस दिन के बाद मैंने भी ब्रूनो को कभी वापस जाने के लिए नहीं कहा। अब इसके हम प्रश्न उत्तर करते हैं। प्रश्न का है, इस कहानी में उन पंक्तियों को चुनकर लिखिए जो दर्शाती है कि ब्रूनो अपने घर से भागकर आया है। तो जब ब्रूनो कहता है कि काश ऐसा ही हो, पर अब मैं वापस नहीं जाना चाहता, इसका मतलब है कि वो भाग के आया है।
प्रश्न ख, ब्रूनो ने अपने घर से भागने का मुख्य कारण क्या बताया? सही विकल्प चुनिए। तो इसका विकल्प नंबर 4 सही होगा। वह बार बार अपनी तस्वीर खींचे जाने से परेशान था। यह तस्वीरें टैग की जाती थीं। प्रश्न 2 क, ब्रूनो ने अपनी समस्या बताते हुए कहा, समस्या है उनकी पालतू या कहे जा तो आर्टिफिशियल डिजिटल तकनीक जिसने उनकी ज़िंदगी आर्टिफिशियल बना दी है। ब्रूनो किस पालतू अथवा आर्टिफिशियल डिजिटल तकनीक की बात कर रहा था? तो इसका ऑप्शन नंबर 1 सही होगा, सोशल मीडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस तकनीक ने मनुष्य का जीवन किस प्रकार से आर्टिफिशियल बना दिया है? अपने अध्यापक से चर्चा करके विस्तार से लिखिए। तो देखिए इसमें बोला गया ही है विस्तार से लिखिए, तो इसलिए इतना बड़ा लिखना पड़ेगा आपको, ये नहीं सोचिएगा कि क्वेश्चन लंबा है। इस तकनीक ने मनुष्य का जीवन इतना आर्टिफिशियल बना दिया है कि मनुष्य हर चीज़ का दिखावा करने लगा है। झूठी खुशी, झूठी शान, झूठी उपलब्धि, जीवन के पहलुओं को बढ़ा चढ़ाकर और आकर्षक तस्वीरें सोशल मीडिया पर डालते हैं। प्रश्न ख का उत्तर देखिए यहाँ पर है, ब्रूनो को खाना खिलाना या खिलौने से खेलने देना से ज़्यादा दिलचस्पी तस्वीरें लेने में थी। तरह तरह के करतब करवाते थे ताकि तस्वीरें ले सकें। तस्वीरें लेने के लिए उसे ठंडे पानी के तरंग ताल में फेंक दिया गया था। टैग ब्रूनो खाना खाते हुए, टैग ब्रूनो तैरते हुए, वे इन्हें सोशल मीडिया पर डालते हैं। प्रश्न 3, तो प्रश्न 3 का उत्तर देखिए लिखा है, सोशल मीडिया की दुनिया आज मनुष्य की दिखावटी दुनिया हो चुकी है क्योंकि मनुष्य इसमें जो दिखाता है वह असल ज़िंदगी में वैसा नहीं होता है। अब प्रश्न 4 है, तो ये बहुत बड़ा है, इसे आप खुद पढ़ लीजिएगा, इसका सिर्फ आप उत्तर यहाँ पर देख लीजिए। ये लिखा हुआ है, इसे डिजिटल छाया भी कहा जाता है। हर बार जब आप इंटरनेट एक्सेस करते हैं तो आपका डिजिटल फुटप्रिंट बढ़ता है। हर ऑनलाइन गतिविधि एक निशान छोड़ती जाती है, जैसे कि कोई सार्वजनिक सोशल मीडिया पोस्ट। ऑनलाइन साझा की गई व्यक्तिगत जानकारी का इस्तेमाल व्यक्तियों को लक्षित करने के लिए किया जा सकता है। एक बार जानकारी ऑनलाइन हो जाने के बाद इसे पूरी तरह से हटाना चुनौतीपूर्ण होता है और इसका अन्य व्यक्तियों द्वारा शोषण या दुरुपयोग किया जा सकता है। यहाँ पर आप दुरुपयोग भी लिख दीजिएगा। तो यहाँ पर ये पार्ट आपका कंप्लीट हो जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।